हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बियॉन्ड एकेडमिक्स। सो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन की। आजकल कोविड 19 के चलते दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का एनसी वेब एंड एसओएल और रेगुलर स्टूडेंट्स के सभी कोर्सेज का ओपन बुक एग्ज़ाम करवाने का फ़ैसला लिया है। और ये जो ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन होगा, ये आपको अपने घर पे बैठ के देनी होगी। इसके लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना। सो बात करते हैं और जानते हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन के बारे में। व्हाट इज़ ओपन बुक एग्ज़ाम? जैसा हम नाम से ही समझ पा रहे हैं, ओपन बुक एग्ज़ाम का मतलब हुआ कि बुक्स और नोट्स आपके सामने खुले होंगे। जैसे हम बुक्स में से पढ़ते हैं, उसी तरीके से एग्ज़ाम देते टाइम आपके सामने आपकी बुक्स खुली होंगी और आप उसमें से पढ़ के क्वेश्चंस का आंसर दे सकेंगे। सो थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। बेसिकली इट इज़ अ सिंपली अ पेन पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो कि काफ़ी बच्चों के डाउट्स थे। क्या हमें इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, हमें कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, लैपटॉप चाहिए, मोबाइल से हमको टाइप करके आंसर देने पड़ेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको आंसर पेपर पे ही देना है और A4 शीट पे देना है, जैसा अभी तक आप सारे एग्ज़ाम्स देते आए हैं। जो बेसिक डिफरेंस होगा इसमें बस यही होगा कि एग्ज़ाम जो आप दे रहे होगे वो अपने घर पे बैठ के दे रहे होगे, और अपनी आंसर शीट, अपना आंसर देने के बाद आपको जो सबमिट करना है वो इलेक्ट्रॉनिकली करना है। यानी कि आपको अपनी आंसर शीट को व्हाट्सएप या मेल के थ्रू या किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर अपलोड करना है इलेक्ट्रॉनिकली। हम जैसा बात कर चुके हैं ओपन बुक एग्ज़ाम क्या है। एग्ज़ाम देते टाइम, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, एग्ज़ाम देते टाइम आप लोग अपने नोट्स, स्टडी मटेरियल, बुक्स का यूज़ कर सकते हो पेपर देते टाइम। सो ये तो ट्रेडिशनल एग्ज़ाम से भी ज़्यादा इजी एग्ज़ाम हो गया, तो इसके लिए डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं मेन डिफरेंस क्या है ओपन बुक एग्जामिनेशन में और ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन में। सबसे बेसिक डिफरेंस तो ये है कि आप अपने घर पे बैठ के ही एग्ज़ाम दोगे। सब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा। आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से आएगा, क्या वो पहले ही अपलोड होगा वेबसाइट पे, कैसे होगा? सो क्वेश्चन पेपर को लेके काफ़ी डाउट्स हैं। क्वेश्चन पेपर आप लोगों को ऑनलाइन ही रिसीव होगा, लेकिन आप लोग एक दिए गए टाइम पर ही क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर पाओगे। जैसे सपोज आपका एग्ज़ाम सुबह 11 बजे स्टार्ट होना है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जिस लिंक के ज़रिए आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर पाओगे, वो लिंक हो सकता है 10:45, 10:45 पे ओपन करे और आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाए उस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने का। एक बार क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के बाद आप लोग अपने आंसर्स लिखेंगे, जो नॉर्मल A4 शीट्स पे ही लिखोगे, जैसा हम ट्रेडिशनल सिस्टम में करते हैं। तो इस चीज़ को लेके ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन और ओपन बुक एग्जामिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। जो सबसे मेन डिफरेंस है, अपना आंसर पेपर कंप्लीट करने के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग द पेपर, आप लोगों को अपना आंसर शीट अपलोड करना है। अपनी आंसर शीट की स्कैन्ड कॉपी स्कैन करने के बाद उसको अपलोड करनी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको बताएगी कहाँ पे अपलोड करनी है। मोस्ट important, you can use any reference like notes, study material and books for writing your paper. You can even use internet for writing your examination. अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। पेपर कैसा आएगा, कितना टाइम लिमिट रहेगा, लेवल क्या होगा एग्जामिनेशन का, वेटेज कितनी रहेगी, ब्लूप्रिंट क्या रहेगा क्वेश्चन पेपर का। सो अब उसके बारे में जानते हैं। पेपर पैटर्न को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है हमारा टाइम लिमिट, कि टाइम कितना मिलेगा। सो फ्रेंड्स आप लोगों को सो फ्रेंड्स आप लोगों को इस एग्ज़ाम को देने के लिए टोटल 3 घंटे दिए जाएंगे, जो कि 2+1 में डिवाइड होंगे। यानी कि 3 घंटों को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 2 hours फॉर राइटिंग योर एग्ज़ाम एंड 1 hour फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग योर आंसर शीट।
यानी कि 2 घंटे में आपको पेपर लिखना है, उसके बाद 1 घंटा आपको दिया जाएगा अपनी आंसर शीट स्कैन करके अपलोड करने के लिए। सो फ्रेंड, यहाँ पर एक कैच है, आप किस तरीके से अपना टाइम सेव कर सकते हो। अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है और आपको पीडीएफ क्रिएट करनी आती है और पहले भी आपने स्कैनिंग और अपलोडिंग करी है, तो जो एक्स्ट्रा टाइम होगा, जो 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा दिया है अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स और स्कैन करने के लिए, उसमें से कम 30 मिनट्स तक सेव कर सकते हो, अगर आप लोग इस चीज़ में एक्सपर्ट हो। और कैसे टाइम सेव कर सकते हो, उसके लिए मैंने वीडियो के एंड में प्रो टिप्स प्रोवाइड कर रखी हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए, वहाँ पे आप देख सकते हो। वेटेज क्या रहेगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन आया था क्वेश्चन पेपर्स को लेके, उसमें बताया गया था कि आपके एग्जामिनेशन में एक पेपर में 6 क्वेश्चंस दिए होंगे। उन 6 क्वेश्चंस में से उन 6 क्वेश्चंस में आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ दिस 6 क्वेश्चंस। और ये माना जा रहा है कि जो वेटेज रहेगी हर क्वेश्चन की सेम रहेगी। सो फ्रेंड्स, मान के चलिए कि आपको आंसर्स काफ़ी लेंदी लिखने पड़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ सकती है। लेवल क्या होगा एग्जामिनेशन का? अब अगर लेवल की बात करें, ये एक बिल्कुल नया पैटर्न है ओपन बुक एग्जामिनेशन आप लोगों के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। यानी कि जो बॉडी कंडक्ट करवा रही है और जिनके ऊपर जो लोग कंडक्ट करेंगे, यानी कि जो लोग एग्ज़ाम लेंगे और देंगे, दोनों ही टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी, उन दोनों के लिए ही एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है। तो ये तो श्योर है कि जो ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन होता था, ट्रेडिशनल क्वेश्चन पेपर्स होते थे, ये क्वेश्चन पेपर बिल्कुल भी उस तरीके का नहीं होने वाला। सो आप लोग 10 ईयर्स पे तो रिलाय बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जो डिफ़िकल्टी लेवल है, वो ज़्यादा नहीं होगा, नॉट मच हायर। क्योंकि हम भी जानते हैं, टीचर्स भी जानते हैं कि कोविड-19 के चलते आप लोगों की स्टडीज़ काफ़ी अफ़ेक्ट हुई हैं, ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं हो पाई। अगर हुई भी है तो बच्चों के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं था, काफ़ी सारी दिक्कतें आई हैं, जिसकी वजह से मान के चलिए कि एग्ज़ामिनेशन का लेवल उतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ थ्योरी पेपर की, अगर मैं बात करूँ थ्योरी सब्जेक्ट्स की, तो उसमें आप लोग एनालिटिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा मिलेंगे आपको देखने को, जो कि ज़्यादा रियलिटी बेस्ड सिचुएशंस पे होंगे, एग्जांपल्स इंक्लूड करेंगे। सो इट्स एन एडवाइस कि आप लोग एग्जांपल्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए कोई भी टॉपिक करते वक्त, और उसको रियल लाइफ से रिलेट करने की कोशिश ज़रूर करिए। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आप लोग कुछ एमसीक्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपसे डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लिए जाए एमसीक्यूज की फॉर्म में। और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, उनको यही माना जा रहा है कि जैसे ट्रेडिशनल एग्जाम में आते थे, उसी तरीके से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा था, वीडियो के एंड में मैं कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए। सो लास्ट ईयर के पेपर्स ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं, प्रैक्टिस पास्ट ईयर पेपर्स बिफोर द एग्जाम। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस में से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो लास्ट ईयर के पेपर ज़रूर करके जाइएगा। 10 ईयर्स पे रिलाय नहीं करना, बिल्कुल भी 10 ईयर्स पे रिलाय नहीं करना। आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम पिछले 3 साल के पेपर को फॉलो करिए, जो आपकी बुक्स के पीछे अवेलेबल होते हैं। और ये एक ओपन बुक टेस्ट है, तो आपकी थोरो नॉलेज चेक होगी। तो इट्स एन एडवाइस कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स पढ़ें और कंसेप्ट को समझें। इस बार आपको क्वेश्चंस के आंसर्स रटने नहीं हैं, आपको रट्टा नहीं मारना 10 ईयर में से देख के। इस बार आपको कंसेप्ट को समझना है, वो क्या कहना चाह रहा है, और बस अपनी लैंग्वेज में ही लिख देना है। कंसेप्ट्स को पढ़ने के लिए आपके पास ओपन बुक एग्जाम है, तो बुक सामने होगी ही। अल्टीमेटली आपको अपनी लैंग्वेज में ही लिखना है। तो उस चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूर करिए फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स ढूँढने की कोशिश कीजिए जब आप इस एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। और अ, अगर मैं टेक्निकल पार्ट की बात करूँ, स्कैनिंग द आंसर शीट और अपलोडिंग द आंसर शीट की, तो आप लोग कैम स्कैनर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही यूज़र फ्रेंडली और बहुत ईज़ी टू यूज़ ऐप है। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं देने जा रहा हूँ, फॉर स्कैनिंग योर आंसर शीट, अपनी आंसर शीट को स्कैन करने के लिए अपनी आंसर शीट को स्कैन करने के लिए आप अपने किसी फैमिली मेंबर की हेल्प ले सकते हो।
जैसे ही आप 1 से 2 शीट्स पे अपना आंसर लिखें, उनसे कहिए कि वो आपकी शीट को स्कैन कर दें। जिसकी वजह से आपका जो 1 घंटा अपलोडिंग और स्कैनिंग का है, वो काफ़ी हद तक सेव हो जाएगा और आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा एग्ज़ाम लिखने के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, आप लोगों को ऑनलाइन कॉपी सबमिट करनी है तो प्लीज़ अपनी राइटिंग का ध्यान रखिए और स्कैन करते वक्त डबल चेक कर लीजिए कि पेपर आपका साफ साफ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। और कोशिश कीजिए कि पेपर थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाइए। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस पे ज़्यादा जोर देंगे तो काफ़ी पेपर अट्रैक्टिव भी लगेगा और अपलोड करते टाइम राइटिंग का भी ज़्यादा इशू नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों के ओपन बुक एग्जामिनेशन को लेकर काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज़ शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड आस्क योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू। बियॉन्ड अकेडमिक्स साइनिंग ऑफ।